मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर। इससे पहले लेक्चर में मेरे बच्चों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर हमने बात की थी बच्चों माइनर और कोफैक्टर के बारे में। तो आशा करता हूं सभी बच्चों को माइनर कोफैक्टर अच्छे समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों ने माइनर कोफैक्टर नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देखे, उसके बाद एक्सरसाइज करें तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो बच्चों, आज की क्लास में आपके सामने हम बुक की बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे और एक्सरसाइज का हम पहला सवाल लेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। आपसे पूछा है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यानी आपको बोल रखा है जो भी आपको ये डिटर्मिनेंट नीचे लिखे गए हैं इनका आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। कल मैंने माइनर कोफैक्टर आप बच्चों को बताया था कि माइनर कैसा होता है, एक छोटा रूप होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो कैसे मिलता है। तो मैंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सब मैट्रिक्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर कहते हैं। मैंने पढ़ाया था और वहाँ मैंने बताया था कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालते हो उसके रो और कॉलम को डिलीट करो और उसके बाद आप आसान तरीके से माइनर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज लगाते हुए हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल मेरे बच्चों दिया है 2 है, 4 है, 0 है बच्चों, 3 है और पूछा है इसका माइनर बताओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनर ऑफ किसके बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, माइनर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, तो पहला माइनर हमें निकालना है M11। तो मैंने बताया था M11 जब लेते हैं हम लोग तो 2/2 का मैंने सिखाया था आसान तरीके में कि इसका ये होता है। वैसे क्या बताया है, जिस भी एलिमेंट का निकालोगे उसका रो और कॉलम बंद करो और उससे आइडिया आ जाए कितना है, तो बच्चों 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम साथ में इसके कोफैक्टर भी निकालते हुए चलते बच्चों। तो कोफैक्टर हमारा आएगा C11। मैंने बताया था ये दोनों क्या है बच्चों, इवन है। तो इवन में आपका क्या आता है, कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो ये आपको सिखाया गया है पीछे। उसके बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं M12 के बारे में। M12 की हम बात करें तो M12 हमारा ये रहेगा, इसी के रो और कॉलम को डिलीट करो तो आएगा 0 बच्चों, C12। अब है तो ऑड, 0 है तो 0 के सामने साइन क्या होगा, 0 रहेगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों M21 का माइनर निकालो, इस वाले एलिमेंट का माइनर रो और कॉलम बंद करो तो आएगा 4। तो बच्चों आएगा C21। ऑड है, देखो 2 और 1 3 होता है तो ऑड में बच्चों मैंने बताया है साइन चेंज। इसी प्रकार से मेरे बच्चों M22 निकाल दो। M22 का माइनर होगा तो रो और कॉलम बंद करो तो 2 आएगा। तो 2 और 2 बच्चों 4 होता है। तो इवन है तो इवन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछेगा इसके कोफैक्टर बताइए तो मेरे बच्चों कोफैक्टर हमने निकाले इसके C, ये 3 है, ये आपका 0 है, ये आपका -4 है, ये आपका 2 है। ये हमारे होंगे कोफैक्टर। तो बच्चों हमने कोफैक्टर बता दिए और माइनर बता दिए। तो आपको यही पूछा गया था सवाल में, माइनर बताओ और कोफैक्टर बताओ। तो सबको पता ही है, वैसे भी मैंने इजी तरीके से ही बता रखा। आप लोगों को याद होगा ऐसा कि अगर जब 2/2 का इसका माइनर ये होता है, इसका माइनर इधर वाला, ये दोनों एक दूसरे के माइनर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के होते हैं। समझ में आया ना, ये इसका, ये वाला इस वाले का, ये वाला इस वाले का, पता है ना। तो फटाफट नोट कर लो। इसका सेकंड पार्ट मेरे बच्चों आप लोग खुद करके दिखाओगे किसका माइनर कौन होता है, ये आप बता दोगे। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से। अगले सवाल की तरफ हम चले बच्चों। तो अगला सवाल हमें दे रखा है किसका, कि अब आपके पास 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें हमें बच्चों क्या निकालना है, इसके माइनर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे माइनर फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों ध्यान समझो। तो मैं आपको सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, पहला पार्ट आप खुद करोगे। तो सेकंड पार्ट मेरे बच्चों आपको दिया है यहाँ पे, क्या है, 1 है, 0 है, 4 है, 3 है, 5 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है ना। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, फर्स्ट आपको पता है हमें निकालने माइनर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। हमें क्या निकालने हैं, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बच्चों निकालने हैं माइनर। तो माइनर निकालेंगे बच्चों, पहले M11 निकालेंगे। तो M11 की हम बात करें तो ये हमारा पूरा मैंने कहा जिस एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, जिसका माइनर निकालते हैं, उसका रो और कॉलम बंद करके जो सब मैट्रिक्स बचती है उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो इसका बोलो 5 2 10 आएगा और प्लस का 1 बच्चों 11 आएगा। यही साथ में हम लोग कोफैक्टर भी निकालते हैं C11। तो पता है इवन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा।
इसी प्रकार से मेरे बच्चों M12 निकाल देते हैं। तो M12 आपका क्या हो जाएगा, M12 आपका हो जाएगा ये रहा। इसके रो और कॉलम को बंद करो, रो और कॉलम को, तो ये कितना आएगा 6 माइनस 0 बच्चों 6 आएगा। तो C12 1 और 2 क्या होता है, ऑड है बच्चों, तो ऑड में आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से M13 हम निकाल देते हैं। M13 आपका आएगा बच्चों 3 1 जा 3, माइनस का 0 तो 3 आया। तो C13 मेरे बच्चों इवन है, तो इवन में कोई साइन चेंज नहीं होता, सबको पता है, ध्यान से रखना। M21 निकाल लेते हैं बच्चों। M21 ये रहा। इसी के रो और कॉलम को बंद करोगे तो 2 0 0 माइनस 4 ये आपका आएगा बच्चों माइनस 4। C21 ऑड है तो कहेगा साइन चेंज कर दो, तो आया 4। इसी प्रकार से बच्चों M22 आएगा। तो M22 ये रहा। इसी के रो और कॉलम को बंद करो, 2 1 जा 2 माइनस 0, तो बच्चों ये 2 आएगा। C22 2 और 2 4 इवन है, तो नो साइन चेंज। इसी प्रकार से बच्चों M23 निकाल देंगे। M23 में ये हमारे पास देखो, रो को बंद करो, 1 माइनस 0 तो बच्चों 1 आएगा। तो C23 2 और 3 5 ऑड है, तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते हैं, हम निकालते हैं M31 की हम बात करें तो M31 बच्चों ये रहा। रो और कॉलम बंद करो, डिलीट करो, 0 माइनस 20 आएगा। तो 0 माइनस 20 मेरे बच्चों आएगा माइनस का 20। यहीं पर इसका कोफैक्टर निकाल दो। C31 आपका आ जाएगा बच्चों, देखो इवन है तो कहता है कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों M32 की कहानी भी पूरी कर लेते हैं। M32 हम अगर निकालें तो 32 कितना होगा हमारा, ये है हमारा रो, ये है कॉलम। तो रो और कॉलम को डिलीट करो तो कितना आएगा -1 एंड -12, सही है ना। ये देखो M32 ये रहा, ये रहा। इसी के रो और कॉलम को आप अगर डिलीट करते हो तो क्या आएगा बच्चों, -1 और 4 से जब 12 आएगा तो आपका आएगा माइनस का 13 मेरे बच्चों। C32 अच्छा ऑड है कि इवन है, बहुत बढ़िया, ऑड है ना। तो ऑड है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 13 आएगा। इसी प्रकार से M33 की बात करें, 33 बच्चों ये रहा हमारा, ये देखो रो और कॉलम डिलीट करो, 5 माइनस 0 तो 5 माइनस 0 बच्चों 5 आएगा। C33 की बात करें इवन है तो बच्चों एज इट इज़ रहेगा। तो इसके जो कोफैक्टर निकाले हैं, कोफैक्टर्स लिख देते हैं बढ़िया से। इसके जो बच्चों कोफैक्टर्स होंगे अगर उसको लिखा जाए तो हम कैसे लिखें स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ये देखिए 11 है, C11 -6 है और ये 3 है। फिर बच्चों C21 4 है, 2 है, -1 है, ये आपका -20 है, 13 है और ये आपका 5 है। ये हमारा बच्चों क्या होगा, 3/3 के हमने माइनर और कोफैक्टर निकाल दिए। तो सभी बच्चों को काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा माइनर और कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो इसका पहला पार्ट आप खुद करोगे, इसको नोट कर लो पहले जल्दी जल्दी, एक चीज़ समझना बढ़िया से। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा है थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें। थर्ड वाला मैंने आपको कल बताया था कि जब कोफैक्टर की हेल्प से हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी सिखाई थी। एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि जिस रो या कॉलम का एलिमेंट ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई करना उसके कोफैक्टर के साथ और जोड़ देना है, तब आपका क्या निकल जाता है बच्चों। तो मैंने बताया था तब आपका क्या निकल जाता है, आपका उस समय डिटरमिनेंट निकल जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ यानी कि किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करते हो तो 0 हो जाता है। मैंने बताया था, ऐसा आपको याद होगा। ये देखिए जिन बच्चों ने पीछे देखा होगा उनको पता होगा, A11 मैंने कहा था C11 प्लस में A12 और बच्चों C12 और A13 और C13। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपने A11 तो लिया लेकिन ले लिए दूसरे रो के कोफैक्टर, एलिमेंट उठाए हैं फर्स्ट रो के, कोफैक्टर उठा दिए सेकंड रो के, तो अगर बच्चों ये ऐसा केस हुआ तो इस केस में आपको डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे बच्चों, 0 मिलेगी। ये मैंने पढ़ाया था बच्चे, सब बच्चों को पता है ना, ऐसा ये पढ़ाया था। तो यहाँ पर बच्चों हमें यूज़ करना है कि कोफैक्टर का यूज़ करके हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसकी मदद से हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको दिखाते हैं। तो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझाता हूँ, तो ध्यान देना। तो कह रहा है कि पहले तो पता करना है कि किस रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है। तो पहले आप लिख देते हैं, हमारे पास है क्या 3 8 है, 2 है, 0 है, 1 है, तो बच्चों 1 2 3 है। अब ध्यान से
अब वो कहता है क्या कि हमें क्या निकालना है बच्चों, सेकंड रो का लिखा ना, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो की मदद से हमें निकालना है। तो सेकंड रो के पहले फटाफट निकाल देते हैं कोफैक्टर, तो एलिमेंट तो पता ही है हमें। तो सेकंड रो का पहला लिखेंगे बच्चों C21। तो पहले आपको पता है, इससे पहले हमें माइनस निकालने पड़ेंगे, तो लिखेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो। किसके निकाल रहे मेरे बच्चों हम लोग, माइनस और कोफैक्टर निकाल रहे सेकेंड रो के, क्योंकि आपको पता है कोफैक्टर के लिए माइनर निकालना बहुत ज़रूरी है, फिर तो कोफैक्टर में साइन चेंज करना आपको। तो जब M21 की बात हो रही है ना, सेकेंड रो पूछा गया है, तो सेकेंड रो में ये रहा 2, रो और कॉलम को डिलीट करो तो आएगा 3 3 9 और 8 2 16, तो आएगा माइनस का 7। तो जब बच्चों मैं इसका क्या निकालूंगा, मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो इवन है, तो इवन कहता है एज इट इज़ रख दो। फिर मैं M22 की तरफ चलता हूँ, तो M22 ये रहा, रो और कॉलम को डिलीट करो, 15 - 8, 15 - 8 बच्चों तो आएगा 7। तो यहाँ पर अब जब मैं C22 निकालूंगा, ये 21 था ना, ओह सॉरी, हाँ 21 है, ये 21 ठीक है, ऑड है तो ये साइन चेंज जाएगा तो प्लस का आएगा भाई ये। अच्छा 21 था, ये ध्यान देना भाई। अरे M22 है तो इवन है, ये इवन में कहता है नो साइन चेंज। इसी प्रकार से बच्चों M23 निकाल देते हैं, तो M23 ये रहा, इसके रो कॉलम को डिलीट करो, 10 माइनस में आएगा 3, तो ये भी 7 आया। तो C23 की वैल्यू बच्चों आपका देखो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मैंने निकाल दिया। अब हमें डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट खोलने का तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, उसी रो यानी जो सेकेंड रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके बच्चों प्लस कर दो, है ना, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ देखो A21 क्या है बच्चों, 2 है, मल्टीप्लाई किया C21 के साथ तो 7 आया। A22 बच्चों 0 है, मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो कितना है 7। A23 बच्चों कितना है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस के 7 के साथ, तो कितना आएगा ये बताओ, 7 2 जा बच्चों 14, ये तो 0 माइनस का 7, तो 14 - 7 बच्चों आंसर आया 7। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोफैक्टर का इस्तेमाल करके किसी भी रो या कॉलम का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे बच्चों, हम लोग निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। तो सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है। पहले जिस भी रो या कॉलम के कोफैक्टर की बात कर रहा है बच्चों, उसके माइनर निकाले कोफैक्टर निकाल दो। फिर इस वाले फॉर्मूले की बात करो, जिस भी रो या कॉलम का पूछा है उसी के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो आपका डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाक से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये हटा दें। अगला सवाल बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम चलें। अगला सवाल आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, 4th कहता है बच्चों आपको यूज़ करना है इस बार किसका, फिर एक डिटरमिनेंट आपको खोल दे रखा है, पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, 1 1 1 x है, y है, z है, या yz, या zx, और या बच्चों xy, है ना, ये हमें दे रखा है। तो कह रहा है यूज करो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तीसरे के थर्ड कॉलम की बात हो रही है। तो थर्ड कॉलम की हम बात करें तो पहले हमें निकालने पड़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम मेरे बच्चों, किसके निकालने पड़ेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम की हम बात करेंगे। तो थर्ड कॉलम ये रहा बच्चों, थर्ड कॉलम में होता है 13 23 33। तो पहले निकालते हैं 13 हम बात करें तो क्या है, रो कॉलम को रो और कॉलम बंद करो, z माइनस वाई। तो जो हम इसका C13 निकालेंगे तो ऑड है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे, सॉरी इवन है ना, 1 और 3 4 होगा। अब निकालते हैं इस वाले का, M23 रो और कॉलम बंद करो तो आएगा z माइनस एक्स आएगा। C23 बच्चों साइन चेंज होगा तो इसको मैं x माइनस z लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से बच्चों जब मैं M33 निकाल रहा हूँ, 33 वाला ये रहा, तो इसके रो और कॉलम को बंद करो तो आएगा y माइनस एक्स।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जो हम खोलेंगे C33, क्या है ये इवन है, तो इवन में बच्चों कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया, ये हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए। किसके कोफैक्टर निकाल दिए बच्चों, ये कोफैक्टर निकाल दिए हमने थर्ड कॉलम के। अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो जब डिटरमिनेंट खोला जाएगा तो क्या बताया है, तो इसका मतलब A13 को मल्टीप्लाई किया जाएगा C13 के साथ, A23 यानी ये वाला इसको किया जाएगा इसी कोफैक्टर के साथ, और फिर A33 इसको किया जाएगा बच्चों इसी के कोफैक्टर के साथ C33 के साथ। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो जब A13 की हम बात करें, ये आपका बच्चों YZ है, उसके बाद C13 की बात करें तो आपका Z माइनस Y है। इसी प्रकार से बच्चों प्लस A23 की बात करें तो ZX है, और इसकी बात करें तो X माइनस Z है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें C33 की, तो A33 देखो पहले XY है, यहाँ बच्चों है Y माइनस X आपको दिया है, ठीक है ना। तो हम इसको देखो ठीक से, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, एज इट इज़ भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तब भी लिख सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो YZ² हो जाएगा, माइनस का Y² Z हो जाएगा, ZX² हो जाएगा, Z²X हो जाएगा, यहाँ बोलो बच्चों XY² हो जाएगा, और X² हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि आप लोग इतना ही और करना चाहते हो तो इतना ही आप कर सकते हो, तो भी ये ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो ये रहा, और भी आगे सेपरेट हो सकता है ये, पर इतना ही लिखो काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करें बच्चों, तो हमारे पास क्या निकाल दिया हमने डिटरमिनेंट A निकाला है, किसकी हेल्प से, थर्ड कॉलम की हेल्प से, थर्ड कॉलम की कोफैक्टर की हेल्प से हमने निकाल दिया बच्चों डिटरमिनेंट। तो इसको आप फटाक से अब एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बड़े बच्चों, अगला सवाल हम अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम चले बच्चों। अगर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, कुछ इस प्रकार से है, आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है कि अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट आपको दे रखी ऐसी कुछ है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं इसे, ये है A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको अगर दे रखा है यहाँ पे, तो जब हमें इसको डिटरमिनेंट इसका निकालना है तो हम कैसे करेंगे इसको। तो गौर करना मेरी बात है, पूछा गया है कि जो इसका AIJ है, कैपिटल AIJ है, इसका कोफैक्टर है AIJ का, मतलब ठीक है। तो इसको कैपिटल A से दिखा रखा है, इससे इसका कोफैक्टर A11 होगा, इसका कोफैक्टर बच्चों A12 होगा, इसका कोफैक्टर A13 होगा। तो आपको बोल रखा है, तब बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेगा। पर पढ़ाया है मैंने, क्या पढ़ाया है कि जो किसी भी रो को के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब हम प्लस कर देते हैं बच्चों, तो हमारा क्या निकल जाता है, डिटरमिनेंट निकल जाता है। ये मैंने सब बच्चों को सिखाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम देखें कौन सा ठीक होगा, तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका D जो है वो करेक्ट है, क्योंकि D वाले में देखिए आपको क्या लिया गया है कि आपका यूज़ कर रखा है, फर्स्ट कॉलम इसने इस्तेमाल कर रखा है, और फर्स्ट कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रखा है। बकाया में देखो एलिमेंट लिए किसी और के है और कर किसी और का रखा है, तो इनमें बकाया में वैल्यू 0 आएगी और इसी की वैल्यू निकलेगी डिटरमिनेंट। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसी के साथ बच्चों हम बात करेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे एडजॉइंट का, ठीक है।